आया कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी बोलते हुए बोले कि क्या चल रहा है, कैसे क्या काम चल रहा है, और मैं ठेकेदारी करता हूँ एयरपोर्ट पे। सर धोखे से 50,000 रुपये पहुँच गया है। आप मेरा पेमेंट कुछ लौटा दें, आप अपने 5400 रुपये रोक लें। लड़का तो आ ही रहा है। आज के इस आधुनिकता के दौर में लोग बेहद जागरूक और सतर्क है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोग साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। तो वही साइबर क्राइम करने वाले भी लोगों को अपनी बातों में लेकर कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सकरार थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर दुकानदारों से बड़े ही प्यार से किसी ने एयरपोर्ट ठेकेदार बनकर बात की, तो किसी ने सरकारी स्कूल का टीचर बनकर बात की, और बातों ही बातों में 3 दुकानदारों से लगभग 56,000 रुपये की ठगी कर ली। आपको बता दें कि पूरा मामला झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले सकरार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 3 दुकानदारों ने बताया कि उनके पास से एक कर 56,000 रुपये की ठगी हो चुकी है। तो उन्हें बताया गया कि उनके खाते में 5,000 की जगह 50,000 रुपये भेज दिया गया है। तो वहीं शेष 45,000 रुपये दुकानदार से वापस करने के लिए कहा गया, जिसमें एक दुकानदार के द्वारा 45,000 रुपये वापस भी कर दिया गया। तो वही दुकानदार साइबर क्राइम का शिकार हो गया। इसके साथ ही अन्य दुकानदारों के द्वारा भी कहीं ना कहीं फ्रॉड मैसेज देखकर रुपये वापस करने की कोशिश की गई, लेकिन अकाउंट में पैसा ना होने के चलते वह पैसा नहीं दे पाए और वह कुछ पैसों में ही साइबर ठगी का शिकार हो गए। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों के द्वारा पूरे मामले से संबंधित थाना पुलिस को अवगत कराया गया, साथ ही साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई गई। सुनिए कैसे यह दुकानदार साइबर क्राइम का शिकार हुए। क्या काम करते हैं आप? दुकान खोली हुई है कहाँ पर? यहीं सकरार में, किस जगह पर? नेगों तगेला पे। तो क्या घटना हो गई आपके? हमारे पास एक घटना हुई, एक स्कूल से फ़ोन आया था। मैं प्राइमरी स्कूल से मास्टर बोल रहा हूँ और मुझे पाइप चाहिए। मैंने उनसे बोला कितने पाइप चाहिए, उन्होंने कहा मुझे 6 पाइप चाहिए। हमने कहा बोले कितने के आएंगे? हम 5400 रुपये के आएंगे। बोले ठीक है, 5,000 रुपये मैं फ़ोन पे किए रहा हूँ, 400 रुपये लड़का लेके आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है। बाद में उसका फ़ोन आया, सर धोखे से 50,000 रुपये पहुँच गया है। आप मेरा पेमेंट कुछ लौटा दें, आप अपने 5400 रुपये रोक लें। लड़का तो आ ही रहा है। तो पहले वो दोबारा फ़ोन आया उसका, तो हमने 40,000 रुपये डाल दिए। फिर बिजी हो गए, हमने उसका फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि भैया उसकी किस्त करना है, जिसके खाते से निकल गया पैसा, और आप हमें 5,000 और कर दीजिए। मैंने उसको 5,000 और कर दिए। इस दौरान अकाउंट चेक नहीं किया? अकाउंट चेक नहीं किया, ये तो गलती हो गई। तो ये क्या नाम, ये भी नहीं पूछा सामने वाले से कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है? उसने बताया ना हम प्राइमरी स्कूल से बोल रहे, सकरार से। सकरार? हाँ। नाम बताया था? नाम नहीं बताया, मास्टर जी बोल रहे थे। अच्छा। और उसका कॉलर पे भी आ रहा था प्राइमरी मास्टर जी। अच्छा। हाँ। तो हमने उसको नोट नहीं किया। हमने कहा स्कूलों में काम चल रहा है, तो हो सकता है कि जो किसी को सामान चाहिए हो। तो कुल कितने रुपए गए हैं आपके? हमारे 45,000 रुपये चले गए। कब आपने देखा? जब उसको मैंने 40,000 का ट्रांजेक्शन किया, जब उसने दोबारा हमसे फ़ोन किया कि नहीं भाई साहब 5,000 और कर दूँ, आप 5,000 रोक लो मेरे। तो मैंने कहा ठीक है 5,000 और कर दूँ। फिर 5,000 के बाद मैंने जब चेक किया तो मेरे अकाउंट में 228 रुपये बचे। 45,000 उसको चले गए। उसके बाद क्या किया? FIR किया? FIR की, थाने में गए थे तो FIR की। यहाँ अब हमने जो है ऑनलाइन भी FIR कर दी। अच्छा। हाँ। और इसके बारे में कोई और जानकारी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके नंबर पे फ़ोन लगाते हैं तो नंबर उठाते ही नहीं है। क्या नाम है? राजन सिंह चौहान नाम है हमारा, कहाँ के रहने? सकरार के। आपके साथ भी साइबर ठगी हुई थी? कब हुई थी, कैसे हुई थी? हमारे साथ 9 फरवरी को हुई थी। क्या हुआ था? मेरे पास फ़ोन आया कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी बोलते हुए बोले कि क्या चल रहा है, कैसे क्या काम चल रहा है, और मैं ठेकेदारी करता हूँ एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा कि नहीं बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा। बिजी था मैं उस टाइम, अधिकारी मेरे खड़े हुए थे। तो लाइन में लेते लेते बोले कि मैं ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरे खाते में, और मैं कुछ पैसा डलवा रहा हूँ आपके खाते में, वो आप हमको दे देना। मैं ठीक है डलवा दीजिए। हमको लगा कोई जानने वाला पहचानने वाला है, मैं डलवा लिया। मेरे साथ एक मैसेज आया 25,000 का। तो उनने इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसको अकाउंट को चेक कर सकें। वो लगे रहे, बोले मेरी किस्त कटना है, वो किस्त हमारी कट जाए और आप 8,000 रुपये डाल दीजिए। 8,000 डाले नहीं, क्योंकि कम पैसा था उसमें। उसको तो उन्होंने कहा 4,999 डाल दीजिए। तो डल गए। फिर 1,000 डाल दिए, डल गए। ऐसे करके हमने पैसा डाल दिया। कितने? 6,000 रुपये डल गए? हाँ। तो उसके बाद फिर आपने चेक नहीं किया कि ये कौन? नहीं, डलने के बाद मेरा फिर फ़ोन आ रहा था अर्जेंट, तो मैंने उनकी कॉल काट दी
काटने के बाद जस्ट मैं जैसे ही जब मैंने मैसेज देखा अपना पैसा जब ट्रांसफ़र हो गया उनके अकाउंट में, तो मेरा मैसेज आया तो मैं देखा पैसा है ही नहीं, तो मैंने तुरंत अकाउंट चेक किया कि मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो पैसा डाला था। तो डेबिट का मैसेज। हाँ, डेबिट का। और उन्होंने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं किसी तरीके से उसको चेक कर पाऊँ कि कुछ में, मतलब बातों में लगाए रहे। फिर उन्होंने कई बार कॉल लगाया तो बोले ठीक है वो दिक्कत हो गई, इससे ट्रांसफ़र नहीं होगा पैसा आपके खाते में, मैं कंपनी बोल दे रहा हूँ जहाँ से मुझे पेमेंट लेना है वो आपको डाल देंगे। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई? मैंने कार्रवाई की, 2 दिन मैंने इंतजार किया 24 घंटे। उसके बाद मैंने FIR की थाने में जाके। FIR करने के बाद उसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो आगे आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ पब्लिक से कि गूगल पे, फ़ोन पे अपने सही तरीके से अपना अकाउंट चेक करे। कोई भी अगर फेक ID से पैसा डालता है, कुछ करता है तो उसको। क्या नाम है आपका? आनंद जैन नाम है हमारा, सकरार से है। नेंगवा रोड पे दुकान है हमारी। किस चीज़ की दुकान है? यह हार्डवेयर की दुकान है, सीमेंट सरिया का भी काम करते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ आज? किस बात की आज एक क्या? कॉल आया एक स्कूल से कि हम प्राथमिक स्कूल सकरार से बात कर रहे हैं और हमें टंकी चाहिए है। तो बोलते टंकी कितने रुपए की है? तो बताया कि 5,000 रुपये की पड़ेगी। तो बोलते हैं कि हमने ठीक है, हम लड़के को भेज रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे डाल दे रहे हैं फ़ोनपे पे और आप लड़के को दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो पैसे उन्होंने डाल दिए और वो SMS आया एक, तो उसमें 5,000 की जगह पे 50,000 रुपये लिखा था। तो उस समय आपने अकाउंट चेक नहीं किया? नहीं, अकाउंट चेक नहीं किया, वो मैसेज आते हैं ना जो अपने टेक्स्ट मैसेज आते हैं, जो हाँ इनबॉक्स में जो मैसेज आते हैं टेक्स्ट मैसेज, तो वो आ गया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि आपको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने थे लेकिन गलती से 50,000 ट्रांसफ़र कर दिया आपको। तो बोलते हैं आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, भीड़ थी दुकान पे, तो हम लोगों ने 5,000 ही रिफ़ंड किया, मतलब पूरा पैसे नहीं डाला, 5,000 रुपये डाल दिए। फिर उसके बाद फिर से कॉल आया कि आपने 5,000 डाले और डाल दीजिए। तो फिर और डालने के लिए हुए तो फिर वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए क्योंकि उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। अच्छा। फिर बाद में देखा कि वो हमारे अकाउंट के जो 5,000, गए नहीं तब चेक किया कि क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा, हाँ। उसके बाद तुरंत थाने में रिपोर्ट लिखाई और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जो भी। उसके बाद हम झांसी भी गए लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ स्थानीय थाने वालों ने क्या करा? स्थानीय थाने वालों ने बोला कि आप झांसी जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से उनने जो कार्रवाई होती थी, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी, वो कर दी थी। अब आगे आप क्या चाहते हैं? आगे क्या, उसमें कुछ हो नहीं रहा है एक्चुअली में। और जनता के लिए क्या कहना चाहिए? जनता के लिए कहना चाहते हैं कि फ़ोनपे और गूगल पे का बहुत तरीके से इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ध्यान, हाँ, सावधानी पूर्वक। ऐसा ना हो कि आप भी हम लोगों जैसे ही परेशान हो